नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। खबरों की सिलसिला में एक बार फिर से आपको स्वागत है। हम लेकर के चल रहे हैं आपको बाजपट्टी प्रखंड में। बाजपट्टी प्रखंड में लगातार जो सीडीपीओ का जलवा है, वो जो हलचल मचा हुआ है, वाकई में पूरे हिला करके रख दिया है। बाजपट्टी प्रखंड में पूरी सिस्टम को जो है, आंगनबाड़ी सिस्टम को जो है हिला करके रखे हुए हैं। हम जो न्यूज बनाए हैं लगातार, उसे बाजपट्टी सीडीपीओ जो है सदमे में, और पूरी घबराहट उनको हो रही है। घबराहट हो रही है कि अब जो है कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। मैं दो मुद्दों पर साथियों आपसे बात करना चाहूंगा। आंगनबाड़ी सीडीपीओ जो बाजपट्टी से हर माह जो है 7,20,000 रुपए की घोटाला करती, कमीशन लेती है। इतना ही नहीं है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी को लेकर के बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरपुरवा पंचायत में जो सेवका का हस्बैंड है, सेवका का जो पति है, वही सीडीपीओ की दलाल है। और वो दलाल आपको पता है कि हर सेवका से जो है 3-3 हजार रुपया वसूलता है, और 3-3 हजार रुपया वसूल करके तब जो है सीडीपीओ को जाकर के वो देता है। सीडीपीओ उसमें से 150 रुपया उसको दे देता है कि लो भाई, तुमने इतना मेहनत किया है तो तुम्हें 150 रुपया हम दे देते हैं, तुम अपना चाय पानी नाश्ता कर लेना 150 रुपये के चक्कर से। अब जानते हैं उन 150 रुपये के कारण ये जो सेवका का जो हस्बैंड है, सेवका का जो पति है, ये पूरी सेवका से जो है पैसे तसीलती है और जाकर के सीडीपीओ को जो है देता है, और सीडीपीओ उसे 150 रुपया जो है उसको दे देता है कि लो भाई, तुम जो है चाय पानी करो। अब बताइए, किस भ्रष्टाचार की मिटाने की बात करें हम, और किस प्रकार से करेगी ये देश की मीडिया और देश की प्रशासन, जहां पर खुद सेवका के पति खुद दलाल बना हो और खुद जो है वो सेवका से पैसे लेकर के सीडीपीओ के दे रहा हो। तो बताइए कैसे ये मुक्त होगा कमीशन की जलवा। खबर इतने ही नहीं रुकता है, मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने पीछे हरपुरवा पंचायत में डीएम साहब जो है जन संवाद किए थे। उन जन संवाद के प्रोग्राम में जो खर्चे हैं, उस खर्चे के विषय में मुझे नहीं पता है कि वो खर्चे कहां से मेंटेनेंस होगा। जो पंडाल का, टेंट का, साउंड का जो खर्चे हैं, वहां खाना पीना का जो खर्चे हैं, वो कहां से पूरा करना है डीएम साहब को, ये हमको पता नहीं है। चाहे वो डीएम फंड से हो, चाहे ब्लॉक अधिकारी के फंड से हो, चाहे मुखिया के फंड से हो, उस पर मुझे नहीं जाना है, और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहां से खर्च मेंटेनेंस करना है। लेकिन आपको पता है ये हरपुरवा पंचायत की दलाल ने क्या किया कि उन सेट के जो सीडीपीओ के दलाल है, जो सेवका का पति है, उसने सारे आंगनबाड़ी सेंटर से जो है पैसे तसीलना शुरू कर दिया। सारे सेवका से जो है 500-500 रुपये तसीला गया कि भाई डीएम साहब के प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में जो है खर्च करने हैं। बताइए सीतामढ़ी डीएम साहब, आप बताइए क्या इस प्रकार की मामला है? इस प्रकार की मामला है। लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ इस जो है आंगनबाड़ी सेवका का जो पति है, जो दलाल है, इसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये दलाल जो है बच रहे हैं। जिसकी वजह से ये दलाल जो है बच रहे हैं, कोई एविडेंस इसके पास नहीं है, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आता है, वो उस खबर के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दलाल है हरपुरवा पंचायत में जो है जितने सारे आंगनबाड़ी सेंटर चलता है, उन सभी का दलाल जो है ये सेवका का पति है। और ये सेवका पति जो है पूरी सेवका से जो है पैसे तसीलती है और जाकर के सीडीपीओ को जो है पैसे देती है, और उसी में से 150 रुपया जो है इस दलाल को जो है मिल जाता है सीडीपीओ के जरिए, और उसी 150 रुपये की लालच में ये जो है दलाली करते हैं। बताइए कैसे सुधरेगा ये समाज, और कैसे सुधरेगा ये आंगनबाड़ी एसोसिएशन? मतलब कैसे भ्रष्टाचार होगा मुक्त? आंगनबाड़ी सेंटर में जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी ऑफिसर करते हैं, एलएस हुआ, डीपीओ हुआ, उसके बाद सीडीपीओ हुआ,
ये लोग जो मिल करके भ्रष्टाचार करते हैं, सेवका के साथ जो लूटते हैं, ये कैसे बंद होगा? ताजुब मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे दलाल समाज में पैदे हैं, ऐसे ऐसे दलाल विभाग में पैदे हैं। अब बताइए क्या करे, क्या होने वाला है देश को। मैं लगातार आपको बता दूं कि मैं जब से आंगनवाड़ी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया है, पल पल का खबर हम आपको दे रहे हैं। पूरी भूचाल मची हुई है पूरे बिहार में। जो है ये आंगनवाड़ी के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इन सब के अंदर बवाल मची हुई है कि ये लड़का जो है पूरी आंगनवाड़ी सिस्टम का पोल खोल करके रख रहा है। और हमारे कमेंट बॉक्स में चले जाइए, मेरे जितने सारे आंगनवाड़ी के ऊपर मैंने न्यूज बनाया है उनके कमेंट बॉक्स में चले जाइए और आप पढ़िए, देखिए कि वहां लिखा क्या है। बल्कि बिहार से ही नहीं बल्कि भारत के कई स्टेट से जो है उसमें कमीशन की बात आ रही है। बहुत सारे सेवका ने जो कमीशन की बात लिख रही हैं, आप जाकर के देखिए, उसमें पता चलेगा आपको। लेकिन बाज पट्टी में जो लूट खसूट मचा हुआ है, इसकी कोई भी ऑफिसर या कोई भी प्रतिनिधि कोई हिसाब किताब नहीं ले रहा है। ये हर प्रतिनिधि के, हर ऑफिसर के जेब में पैसे जा रहे हैं। अब जब बाजपट्टी प्रखंड में 7,20,000 रुपये की पर मंथ सीडीपीओ घोटाला करती है, सीडीपीओ कमीशन लेती है, उस कमीशन में से मैंने पहले भी कहा है आपको कि सिर्फ ये सीडीपीओ के पास ही नहीं रहता है, ये हर ऑफिसर के पास जाता है पैसे घूम करके। और जानते हैं इसका आज तक एक भी एविडेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीडीपीओ जो है और सुपरवाइजर, ये दोनों मिलकर के आंगनबाड़ी सेविका को जो है इतना धमकाती है, इतना चैन मुक्ति का जो है धमकी देती है कि एक भी सेविका इसके डर से आवाज नहीं उठाता है। वो सोचती है कि आज हमने अगर आवाज उठा ली तो कल इसके हाथ में पावर है अभी, और ये कल आकर के मुझे सस्पेंड कर देगी, चैन मुक्त कर देगी। बताइए, इसके डर से जो है कोई भी सेवका एविडेंस जुटाने की हिम्मत नहीं करती। मैं चाहूंगा कि सरकार नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार तक ये कमीशन अगर नहीं जाता है तो नीतीश कुमार हर सीडीपीओ के ऊपर जांच बैठाए, पता चल जाएगा आपको कि मामला क्या है। और ऐसा लोगों ने कहा है, कि हमारे दर्शकों ने कहा है और आंगनबाड़ी सेविका ने कहा है हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये जो कमीशन की सिलसिला है ये पूरे सीएम तक जाता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है। बताइए डीएम साहब, सीतामढ़ी के डीएम साहब, बताइए क्या आपके जन संवाद में जो प्रोग्राम में खर्चे हुए थे, क्या उसका मेंटेनेंस आंगनबाड़ी को भी देना था? हरपुरवा पंचायत के एक सेविका का जो है पति जो दलाल है, वो जा करके पूरी सेविका से जो है 500 रुपये करके असुला है। उसका कहना था कि सीडीपीओ साहब जो है पैसे मांग रहे हैं चूंकि डीएम साहब के प्रोग्राम में खर्च हो रहे हैं। बताइए, 7,20,000 रुपये की पर मंथ घोटाला करती, कमीशन लेती है, हर सेंटर से जो है कमीशन लेती है। तो बताइए क्या इसमें भी उनका पेट नहीं भर रहा है जो अलग से जो है डिमांड करते हैं? पूरी बाजपट्टी नहीं, पूरी बिहार के जो है सीडीपीओ, सुपरवाइजर और डीपीओ हिल चुके हैं मेरे इस न्यूज से। मैं तब तक आवाज उठाता रहूंगा कि जब तक इसमें भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता।